ध्यान में रखनी है आपने, क्योंकि हमारे कल्चर्स में, हमारे मुल्कों में अक्सर ये बात लोग बहुत बेध्यानी से बोल देते हैं, और हम इतने आदी हो गए कि हमें इन चीज़ों की परवाह भी नहीं होती। लेकिन यहाँ के अगर आप ये काम करेंगे तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुबाना जेकब। आज मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बेसिकली हम कि कोई मुल्क चेंज तो कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उस मुल्क में हमने ट्रांजिशन कैसे करनी है। डेफिनेटली आप जिस मुल्क में आए हैं, आपको उस मुल्क का बनना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो आपको वो भेष अपनाना पड़ता है, अदरवाइज फिर आपका यहाँ पे सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने यहाँ पे कल्चर में देखा है, एनवायरनमेंट में देखा है। तो इसको आपने ज़रूर एंड तक देखना है। सबसे पहले तो यहाँ आपको बहुत नाइसली बिहेव करना पड़ता है। यहाँ पे सॉरी, थैंक यू, इन सब वर्ड्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है या आप से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो सबसे पहले सॉरी बोलें। और अगर आपका किसी ने कोई काम किया है या आपको कोई रास्ता दिया है या कुछ भी आपको लगा है कि रास्ते में किसी ने कोई अच्छा काम किया, तो उसे थैंक यू बोले, बिकॉज ये कर्टेसी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आपको यहाँ पे बहुत पोलाइट वे में बात करनी है और बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि आप डबल मीनिंग बात कर रहे हैं या आप कहने का मतलब कुछ है और आप उसको किसी और वे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। दिस इज़ अ बिग नो नो, बिकॉज यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं। अगर उन्हें यहाँ फील देंगे कि आप उन्हें ताना मार रहे हैं या आप डबल मीनिंग बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बुरा होगा। और यहाँ पे लोग आपको फौरन ही जो है उसका एक्शन भी लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट नाइस एट ऑल। यहाँ पे अगर पब्लिक में आते जाते आप किसी से टच हो गए हैं, तो आपको उसको सॉरी बोलना है, बिकॉज यहाँ पे धक्के देना या यहाँ पे किसी को पर्पसली टच करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप किसी जगह पे हैं, रोड पर हैं, आप रेलवे स्टेशन पर हैं, आप एयरपोर्ट पे हैं, तो वहाँ पे हर जगह पे कैमरास लगे हुए हैं। तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी को फॉलो नहीं करें, और अगर आपको मिस्टेकली किसी के साथ टच हो गए हैं, तो उन्हें आपने सॉरी बोलना है। यहाँ पे बेसिकली अगर आप किसी जगह पे हैं और वहाँ पे लाइन लगी हुई है, क्यू में खड़े हैं, तो यू हैव टू बी इन द क्यू, बिकॉज आप क्यू को ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ पे जिसकी टर्न पहले आएगी वही सर्व होगा। चाहे आप कहीं भी जाएं, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पे आपने अगर जहाँ पे क्यू है, आपने बिल वगैरह पे करना है, ग्रॉसरी शॉप है, स्टोर है, तो आपको अपनी टर्न का वेट करना है। आप जंप अप करके आप किसी को स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने कुछ खाया है आप सड़क पे वो फेंक देंगे। यहाँ पे हर जगह पे डस्टबिन्स हैं, सड़कों पे हर जगह पे। तो आप यहाँ पे गंद नहीं डाल सकते। आपको हर हाल में सफाई मेंटेन रखनी है। यूके की लाइफ बेसिकली बहुत ज़्यादा बिजी है, और यहाँ पे अगर आपने किसी को टाइम दिया है मिलने के लिए, तो आप उसका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप बस टू द पॉइंट बात करेंगे, जस्ट हैव अ चैट एंड डोंट वेस्ट अदर्स टाइम। और किसी को अपना वक्त भी ज़ाया मत करने दें। आप से अगर कोई मिलने आया है, आप टू द पॉइंट, आपकी अगर बात हो गई है, आपका काम हो गया है, तो इसको मीटिंग को आप जो है वो कंप्लीट करें और फिनिश करें। बिकॉज यहाँ पे इतनी देर ज़्यादातर बात करना और यहाँ पे इतना प्रोलॉन्ग करना मीटिंग्स को, ये बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे बैक बाइटिंग और गॉसिपिंग जो है वो अलाउड नहीं है, स्पेशली वर्क प्लेस पे। वैसे तो ओवरऑल नहीं है, बिकॉज अगर हम वर्क प्लेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप अपने मैनेजर को या अपने कोवर्कर को किसी और के बारे में बैक बाइटिंग या फिर गॉसिपिंग करते नहीं देखेंगे। और ये ब्रिटिश इस चीज़ को अच्छा भी नहीं समझते। वो बस आपसे बात करेंगे, आपके काम के बारे में बात करें। अगर आप कोई पर्सनल बात उनसे शेयर करते हैं कुछ भी, तो वो बस उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ लॉबी में आ जाएंगे कि यस हमारा बॉस ऐसा है, हमारा बॉस ऐसा है। वो बिल्कुल भी ऐसी डिस्कशन नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे लोग बॉडी शेमिंग नहीं करते, और यहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ओहो यू आर वेरी फैट, आप बहुत चबी हो, आप वेट लूज करो, या आप बहुत स्किनी हो, आप खाया करो। यहाँ पे आपको बॉडी शेमिंग, आपको किसी की बॉडी पे बात नहीं करनी होती है। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है बाद में आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की के शेप्स को लोग एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोगों की प्रायोरिटी मोटा होना, पतला होना नहीं है, या गोरा काला होना नहीं है। यहाँ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा
इंसानियत को, इंसानियत की अच्छे बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, ना कि इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं जो कि लोगों में सैडनेस स्प्रेड करे या लोगों को डिस्टर्ब करे। अच्छा, ब्रिटिश लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, राइट? वो मेंटली बहुत अटेंटिव रहते हैं, तो आपने भी जब इनके बीच में आना है तो आपने डम साउंड नहीं करना। आपने उनको ये शो करवाना है कि यू आर ऑल्सो अटेंटिव एंड मेंटली वेरी एक्टिव। क्योंकि अगर आप डम शो करेंगे, आपको अपनी सराउंडिंग से अवेयरनेस नहीं होगी, तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। अच्छा, एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है आपने, क्योंकि हमारे कल्चर्स में, हमारे मुल्कों में अक्सर ये बात लोग बहुत बेध्यानी से बोल देते हैं, और हम इतने आदी हो गए कि हमें इन चीज़ों की परवाह भी नहीं होती। लेकिन यहाँ के अगर आप ये काम करेंगे तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको किसी को ये नहीं पूछना कि आप मैरिड हैं, या आपकी डिवोर्स क्यों हुई है, या आपके बच्चे हैं, आप बच्चों का प्लान कब करेंगे, और आप सिंगल हैं या आप रिलेशनशिप में हैं। आपको यहाँ पे रिलेशनशिप स्टेटस बिल्कुल भी किसी का नहीं पूछना। दिस इज वेरी बैड थिंग टू आस्क, बिकॉज यहाँ पे लोग बहुत प्राइवेट रहते हैं। यहाँ पे लोग अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को बिल्कुल भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, सिर्फ उनके साथ शेयर करते हैं जिनके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे आप किसी को ये भी नहीं पूछ सकते कि आप कितना कमाते हैं। लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे माइंड करेंगे, बिकॉज ये भी एक पर्सनल चीज है कि लोग कितनी सैलरी लेते हैं, ये लोग पर आवर कितना लेते हैं, मंथली कितना बन जाता है। तो दिस इज नॉट नाइस टू आस्क अबाउट इनकम। अच्छा, एक और चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखें जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि यहाँ पे चूंकि यूके है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग होते हैं, हर तरह के मजहब, यहाँ पे मजहबी लोग होते हैं। तो यहाँ पे आप किसी को भी ये मत पूछें कि आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आपका फेथ क्या है, क्योंकि लोग इस चीज़ को माइंड भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह से पता चल गया है कि कोई मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है, तो दैट्स फाइन। वो अगर आपसे कोई शेयर करता है तो दैट्स फाइन। बट अगर आप नॉर्मल लोगों में गए हैं, लेट्स सपोज अगर आप किसी भी गैदरिंग में हैं, या आप किसी ऑफिस में गए हैं, आपने न्यू जॉब स्टार्ट की है, या किसी न्यू कम्युनिटी में आप गए हैं, तो डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। वो वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाएगा। वैसे भी किसी का मजहब जानने की यहाँ पे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बस काम करते हैं, और काम करके लोग अपने घरों को लौट जाते हैं, और बाकी सारा टाइम अपनी फैमिलीज के साथ स्पेंड करते हैं। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी के मैटर में इंटरफेरेंस ना करें। चाहे वो ऑफिशियल मैटर है, चाहे वो किसी के घर का मसला है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, चाहे वो बहन भाइयों का इशू है, यहाँ पे किसी भी फैमिली मैटर में, किसी भी तरह से पर्सनल मैटर में आपने इंटरफेयर नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर एक को अपनी प्राइवेट स्पेस देनी चाहिए। किसी की प्राइवेसी को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। इसके अलावा सबसे मेन बात यह है कि आपने जो है यहाँ पे पंक्चुअल रहना है। यहाँ पे लोग बहुत स्पेसिफिक हैं, यहाँ पे लोग टाइम की बहुत कदर करते हैं। यहाँ पे ऐसा है, आपको 6 बजे का टाइम बताया गया है और आप वहाँ पे 7 बजे पहुँच रहे हैं, तो 7 बजे आप पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका होगा। यहाँ पे अगर आपने किसी को इनवाइट करना है, या आप किसी के पास इनवाइटेड हैं, या आप ऑफिस जा रहे हैं, आपकी मीटिंग्स हैं, या आपकी कोई अपॉइंटमेंट है किसी के साथ भी, तो आपको एग्जैक्टली टाइम पे रहना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है। यहाँ पे लोग पंक्चुअलिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप डिले कर लें। यस, इफ़ एनीथिंग डिलेज योर अपॉइंटमेंट, तो आप उन्हें कॉल करें कि यस, अगर आपका 4 बजे का टाइम था और आप 4 बजे नहीं आ सकते, आप 4:30 आ सकते हैं, तो आप उनसे पूछें कि इज़ इट पॉसिबल कि मैं 4:30 आ जाऊँ, बिकॉज मैं यहाँ पे स्टक हूँ, या ट्रैफिक है, या मेरे साथ कोई इशू हो गया है। आप उन्हें बताएं, उनसे पूछें। अगर वो एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है 4:30 आप आज आ जाएं, वरना आपको वो कल का टाइम देंगे, तो इस तरह से आप उनके साथ थोड़ा सा सेटलमेंट कर लें। अच्छा, यहाँ पे लोग जो हैं वो डिफरेंट जेंडर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे कंट्रीज में इतना ज़्यादा ओपन नहीं है ये चीज़, लेकिन यहाँ पे हर जेंडर के लोग आपको मिलेंगे, और यहाँ पे हर एक को आपने बहुत पोलाइटली हैंडल करना है और बहुत फ्रेंडली हैंडल करना है। किसी को यहाँ पे बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और अगर आप किसी को फील करवाते हैं तो आपको लोग ऑड फील करवाएंगे उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे हर जेंडर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है।
चीज़ ये है कि अगर आप अपने काम पे हैं, अपने वर्क प्लेस पे हैं और वहाँ पे डेफिनेटली आपको अपने कंट्री के लोग भी मिलेंगे, आपको अपने मज़हब के लोग भी मिलेंगे, तो आपने ये नहीं करना कि आपने सिर्फ उनके साथ ही डेली कोऑर्डिनेशन करनी है, आपने हर एक के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है। बिकॉज यहाँ पे अगर आपने सरवाइव करना है तो आपको हर एक के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करनी पड़ेगी और उनको ऐसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। इसमें अगर आप जैसे मैं पाकिस्तान से और मैं अपने वर्क प्लेस पे सिर्फ पाकिस्तानियों से जाके बात करूं, उनसे हेलो हाय रखूं, तो ये बाकी लोगों को अच्छा फील नहीं होगा। तो वो समझेंगे कि शायद इन्होंने कोई टीम बना ली है, तो फिर ये चीज़ आपके अगेंस्ट जा सकती है। तो आपने ट्राई करना है कि सबके साथ इक्वली इंटरेक्ट करें। सो गाइस, ये थी वो चंद बातें जो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी थी। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने लोगों के बिहेवियर से, इन्वायरमेंट से, अपने वर्क प्लेस से और सराउंडिंग से मैंने ये सब चीज़ें लर्न कर ली हैं और बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो आम लोग ऑब्जर्व नहीं करते वो भी मैंने आपसे शेयर की हैं। सो आप इन चीज़ों, अगर आप यूके आने का प्लान है या आप यूके में रहते भी हैं और अभी तक इन चीज़ों को आपने एक्सप्लोर नहीं किया, तो यू शुड डू इट। और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।